खड़कल विधानसभा के विधायक धनेश अदलखा ने NIT 2 स्थित भाटिया सेवक समाज चैरिटेबल अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने यहां दी जा रही उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं, विशेष रूप से आधुनिक तकनीक से नेत्र चिकित्सा सुविधा की सराहना की और कहा कि समाज के हर वर्ग को धर्मार्थ कार्यों में आगे आना चाहिए। भाटिया सेवक समाज में NIT नंबर 5 में इतना बड़ा हॉस्पिटल तैयार कर दिया, मैं देख करके हैरान हूँ कि बिल्कुल सेम उसी तरीके से और बाबा बंदा सिंह हॉस्पिटल, बहादुर हॉस्पिटल भी तैयार किया जा रहा है, वो भी इसी तरीके से तैयार किया जा रहा है। मैं भाटिया सेवक समाज के सभी पदाधिकारियों को कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और लोगों से आग्रह करता हूं एक बार आएँ और देखें किस तरीके से इन लोगों ने अपनी मेहनत करके सब लोगों से चंदा इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल तैयार किया है जो लोगों की सेवा में समर्पित रहेगा। दान और सहयोग से ही जरूरतमंद और गरीब मरीजों को समय पर बेहतरीन इलाज मिल पाता है। वहीं विधायक ने अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं, नेत्र जांच और नेत्र शल्य चिकित्सा से जुड़ी आधुनिक मशीनों का भी निरीक्षण किया। बता दें, उन्होंने कहा कि कई मशीनें निजी अस्पताल में भी नहीं होती, जो कि समाज सेवी संस्थाओं की बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान भाटिया सेवक समाज के प्रधान मोहन सिंह भाटिया ने अस्पताल की सेवाओं की जानकारी दी और बताया कि यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं। इस हॉस्पिटल में अभी तो देखो हमारा आंखों का फ्री हॉस्पिटल चल रहा है, मोतियाबिंद के रोज़ ऑपरेशन होते हैं और ऐसा भी है कि कुछ लोग अपने हिसाब से जिनके पास भगवान ने पैसा दिया है और अपने ऊपर लगाना चाहते हैं तो वो इम्पोर्टेड जो हमारे लेंस आते हैं वो भी लगवाना चाहते हैं। तो उसका भी हम क्या करते हैं कि जो लेंस की कास्ट है, प्राइस है, वो हम उनसे ले लेते हैं। लगाने के, ऑपरेशन के या दवाएं के हम पैसा उनसे भी नहीं लेते हैं। और सबसे बढ़िया बात हमारी ये है कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आप जाओ, आँखों के ऑपरेशन पर डे 15 से ज़्यादा नहीं होते हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ इसके लिए कि हमारे यहाँ 44 ऑपरेशन पर डे का रिकॉर्ड है, 44 ऑपरेशन पर डे का रिकॉर्ड है ऑपरेशन मोतियाबिंद के। और हमारे पास रेटिना की मशीनें 2.25 करोड़ की लगी हुई हैं। रेटिना के भी अब ऑपरेशन हमने शुरू कर दिए। तो बहुत बढ़िया बात आपको मैं दिलाता हूँ, जिन बच्चों के मोटे मोटे चश्मे लगे होते हैं, 5, 6, 7 नंबर के चश्मा, बड़ा मोटा चश्मा होता है, जिस बच्चों को लगे तो उनको बड़ी दिक्कत आती है पढ़ने में भी, दिखने में भी, और कहीं बाइक वगैरह, स्कूटी वगैरह वो नहीं चला सकते, उनको ख़तरा होता है कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। वो चश्मे भी हमने उतारने शुरू कर दिए। इससे हम 3 बच्चों के चश्मे उतार चुके हैं। इसमें और भी काम हो रहे हैं, डेंटिस्ट है हमारी, होम्योपैथिक है, फिजियोथेरेपी है और आपका जो है ना जनरल फिजिशियन डॉक्टर बैठता है और ENT का भी है, हमारे शाम को डॉक्टर आता है 2 घंटे के लिए, हड्डियों के डॉक्टर भी यहाँ बैठते हैं। सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए हम जो है ना थोड़ा ऊपर अभी तैयारी होगी। तो जब ये पूरा तैयार हो जाएगा, इसमें सारी सहूलतें मिलेंगी जो बड़ी हॉस्पिटल में आपको मिलती हैं, वो सारी सहूलतें यहाँ भाटिया सेवक समाज में आपको मिलेंगी, जिन्हें कम या निःशुल्क दरों पर उपचार मिलता है। साथ ही सी दास ग्रुप के चेयरमैन BR भाटिया ने बताया कि भविष्य में यहाँ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की योजना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की सेवा हो सके। ये डॉक्टर छबिलदास जी भाटिया ने पेड़ लगाया था, वृक्ष, वो आज वट वृक्ष बनकर है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज भी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, 200 400 किलोमीटर दूर से भी लोग आते हैं इलाज कराने। पाकिस्तान से आए थे तो 48 में तो लोग आए थे, तो उसके बाद तो अपनी रोजी रोटी के लिए लगे, लेकिन साथ के साथ उन्होंने सेवा भाव भी शुरू किया, सेवा करना भी शुरू किया। 1960 में तो ये उन्होंने पौधा लगाया, 1953-54 की मेरी बर्थ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब पहले रोज़ी रोटी को देखते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, साथ के साथ उन्होंने सेवा करनी शुरू की और उनका ये मानना था कि समाज के लिए किया हुआ काम, आपके जो काम है, आपका बिजनेस है, उसमें बरकत डालता है। इसीलिए कहते हैं कि समाज कार्य में दिया हुआ दान, आप 1 रुपया दोगे तो आपको ये नहीं पता उसकी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि 1 रुपये का 100 मिलेगा या 1000 मिलेगा या 10,000 मिलेंगे। हमें तो समाज सेवा में लगाए हुए पिताजी के जो मेहनत थी, उस पसीने का हमें लाखों गुना मिला है। हम उसी पाकिस्तान से आए हुए हैं, फरीदाबाद में हम उद्योग चला रहे हैं, इंडस्ट्री ग्रुप चला रहे हैं और हर तरह के काम में हम व्यस्त रहते हैं और हज़ारों लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, लेकिन मैं हज़ारों लोगों की सेवा करने के काम में। विधायक धनेश अदलखा ने संस्था को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया और समाज सेवा के इस प्रयास की खास सराहना की। वहीं कार्यक्रम में धर्मगुरु, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी और भाटिया सेवक समाज के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। स्वर्गीय छबीलदास भाटिया जी बहुत ही नेक इंसान थे,
साइकिल पे जा के इकट्ठा करा चंदा और भाटिया सिख समाज में उन्होंने एक एक कर को सारे को समाज जोड़ा और उनकी सारी मेहनत से आज ये पौधा वट वृक्ष बन गया। आज ये हॉस्पिटल जो बन रहा है ये फरीदाबाद में क्या सारे इसमें एनसीआर में बहुत बड़ी हॉस्पिटल और बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बन रही है। इसमें जो है बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें तो बहुत हैं, पैसा भी लगता है वहाँ पे, बहुत पैसे वाले वहाँ कर सकते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल जो है एक गरीब आदमियों के लिए, जो भी आदमी के, अब भी ये हॉस्पिटल चल रही है, यहाँ पे आंखों का भी चल रहा है और भी ऑपरेशन चल रहे हैं, एक्सरे वगैरह सारे गाँव। लेकिन ये पूरी जब हॉस्पिटल बन के अभी तैयार हो रही है तो इसमें गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा है उसको। और यहाँ के जो लोकल आदमी हैं, लोकल को जो नज़दीक में बैठे हैं, उनको कहीं इतनी दूर में हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, कभी इमरजेंसी किसी को इतनी दिक्कत हो जाती है, कभी कोई जाम में फंसा है, कोई कहाँ पे फंसा है, तो ज़्यादातर तो यहाँ जितने की लोकल नज़दीक में हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो उनको ही है, ताकि इमीडिएट उनको वो मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी, हॉस्पिटल में पहुँच सकते हैं। है कि यहाँ पर गरीब आदमियों का फ्री में इलाज होगा। यहाँ पे अभी तक भी आँखों का जो कैंप, आँखों का जो ऑपरेशन होता है उसमें ऑपरेशन भी फ्री होता है, चश्मे भी फ्री होते हैं। एक मुझे लगता है कि कोई लेंस जो है पहले तो ये लगाते हैं, जो कोई अपनी मर्ज़ी से कोई लेंस लेना चाहे, कोई महंगा लेंस कोई लगाना चाहता है कोई कहीं से, तो वो लेंस के पैसे लग जाते हैं। बाकी जो हॉस्पिटल की तरफ से जो है वो सारा खर्चा फ्री में होता है। भाटिया सेवक समाज के नाम से ही मतलब सेवक लिखा हुआ है ना, इसके नाम से ही समर्थ है ये कि वो सेवा के कार्य में लगा रहता है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए जो टेस्ट बहुत महंगे महंगे होते हैं, यहाँ पे सेवा मतलब कोई मतलब अंत नहीं है, इतनी सेवाएं दी जाती है भाटिया सेवक समाज के द्वारा। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको वो सुविधाएं मतलब पैसा नहीं होता, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आजकल कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इशूज़ की वजह से लोग सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, कल करा लूँगा परसों, और वो छोटी छोटी बीमारियाँ कहीं बड़ा घर ले लेती हैं। तो ये जो सेवा है, इनको छोटी छोटी टेस्ट जो ज़रूरी होते हैं शरीर के लिए, वो रेगुलरली होते रहते हैं और बहुत कम रेट्स पे होते हैं, जो ना के बराबर ही होते हैं।